एफबीआई के मुताबिक यूएस में करंटली 2000 से ज्यादा एक्टिव सीरियल किलर्स हो सकते हैं। जी दुनिया के 70% सीरियल किलर्स अमेरिका से ही आए हैं। कभी कभी उन्हें उसने कन्फेस किया था, आई कैरिड इट टू फार, दैट्स फॉर श्योर। क्या हो अगर आपका पड़ोसी एक किलर हो और आपको कभी पता भी ना चले, या फिर वो लड़का जो हमेशा अकेला बैठता है वही अगला जेफरी डैमर बन जाए। सीरियल किलर्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं, और क्या उन्हें रोका जा सकता था? इस वीडियो में हम ऐसे ही रियल लाइफ सीरियल किलर्स के दिमाग के अंदर जाएंगे, सिर्फ एक सवाल के लिए, क्या ये सब रोका जा सकता था? सबसे पहले शब्द सीरियल किलर का मतलब क्या है? सीरियल किलर एक व्यक्ति है जो 3 या उससे ज्यादा मर्डर करता है, कूल डाउन पीरियड के साथ, ठंडे दिमाग से और बिना किसी पर्सनल रीजन के। ये इम्पल्सिव नहीं होते, ये प्लान बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर मर्डर करते हैं। अमेरिका में 70s से 80s का वक्त सीरियल किलर्स का गोल्डन एज माना जाता है। टेड बंडी, जॉन वेन गेसी, जेफरी डामर, ये सब इसी वक्त मशहूर हुए। एफबीआई के मुताबिक यूएस में करंटली 2000 से ज्यादा एक्टिव सीरियल किलर्स हो सकते हैं, जिन्हें अभी तक पकड़ा ही नहीं गया है। एक और रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 70% सीरियल किलर्स अमेरिका से ही आए हैं, और कई सीरियल किलर्स ऐसे भी हैं जो अभी तक ओपन सोसाइटी में हैं, उनका केस अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ है। गोल्डन स्टेट किलर को 40 साल बाद जीनियोलॉजी डीएनए के जरिए पकड़ा गया। एडवर्ड अपने टाइम्स के 30 साल बाद एक्सपोज हुआ, पर ये लोग इतने खतरनाक क्यों थे? जेफरी डैमर अपने विक्टिम्स को ड्रग देकर उनका मर्डर करता था, उनकी बॉडीज के साथ एक्सपेरिमेंट करता था और कभी कभी उन्हें उसने कन्फेस किया था, आई कैरिड इट टू फार, दैट्स फॉर श्योर। टेड बंडी एक चार्मिंग था, स्मार्ट था और 30 से ज्यादा लड़कियों का कत्ल किया। उसने कहा था, वी सीरियल किलर्स आर योर सन्स, वी आर हस्बैंड्स, वी आर एवरीवेयर। जॉन वेन गेसी क्लाउन बन के बर्थडे पार्टीज में जाता था, पर उसने 33 जवान लड़कों को टॉर्चर करके मारा। उसने अपने घर के नीचे उन्हें दबा दिया। रिचर्ड रैमिरेज, जो नाइट स्टॉकर के नाम से मशहूर था, लॉस एंजलिस में लोगों को घर के अंदर घुस के मारता था। कोर्ट रूम में उसने बोला था, आई एम बियॉन्ड गुड एंड ईविल, आई विल बी अवेंज्ड। और ये सब सिर्फ क्राइम्स नहीं थे, मीडिया ने इन्हें ऑलमोस्ट कल्ट लाइक स्टेटस दिया। नेटफ्लिक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट, लोग इनकी स्टोरीज को बिंज करते हैं, पर कभी कभी डर की जगह फैसिनेशन आ जाता है, जैसे उनकी डार्कनेस एक एंटरटेनमेंट बन गया हो। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सीरियल किलर्स में कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं, जैसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या साइकोपैथी, चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसे अब्यूज, नेग्लेक्ट, लोनलीनेस, कंट्रोल और डोमिनेंस का ऑब्सेशन, टोटल लैक ऑफ एम्पैथी, दूसरों के दर्द से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई सीरियल किलर्स के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल कॉकटेल होती है, जिसे डार्क ट्रायड कहते हैं। इसके अंदर नार्सिसिज्म, एक्सट्रीम सेल्फ ऑब्सेशन, मैनिपुलेटिव नेचर, साइकोपैथी, इमोशनल नमनेस और गिल्ट की टोटल एब्सेंस। ये लोग शिकार को एक इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। कोई इसे एक थ्रिल के रूप में देखता है, किसी के लिए पावर का नशा है और किसी के लिए ये सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है। एक और साइकोलॉजिकल एंगल ये है कि सच ये है कि हम सबको कभी कभी दूसरों की ट्रेजेडी देखकर थोड़ा सा सुपीरियर फील होता है, जैसे अच्छा हुआ ये हमारे साथ नहीं हुआ, या फिर इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन सीरियल किलर्स के केस में ये फीलिंग एक ऑब्सेशन बन जाती है। उन्हें दूसरों के कंट्रोल चाहिए, उनकी सफरिंग चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें प्लेजर मिलता है। उनका दिमाग एम्पैथी को नहीं समझता, सिर्फ कंट्रोल और इमोशनलेस एग्जीक्यूशन। इस एंगल पर एक साउथ की फिल्म भी है जिसका नाम है स्पाइडर। बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। कई सीरियल किलर्स के बचपन में 3 चीजें कॉमन होती हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट मैकडोनल्ड ट्रायड कहते हैं। एनिमल क्रुएलिटी, फायर सेटिंग, बेड वेटिंग आफ्टर द एज ऑफ 5। ये साइंस लगते तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं तो एक अर्ली रेड फ्लैग बन जाते हैं। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अगर इन्हें किसी ने बचपन में रोका होता तो क्या ये सब रोका जा सकता था? कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हाँ, अर्ली इंटरवेंशन जैसे कि थेरेपी, स्ट्रक्चर और मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग कई बार किसी को सीरियल किलर या मेंटल डिसऑर्डर से बचा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नोटिस कौन करे और बिलीव कौन करे। टेड बंडी एक लॉ स्टूडेंट था, डैमर एक क्वाइट नेबर था, गेसी एक एंटरटेनर था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इनके अंदर इतना अंधेरा हो सकता है। और हाँ, सीरियल किलर सिर्फ मर्द नहीं होते, ऐसी भी औरतें आई हैं हिस्ट्री में जिनमें अपने ट्रॉमा का बदला दुनिया से लेने का जुनून था। फीमेल किलर्स यूजुअली लेस वॉलेंट होती हैं, पर मोर मैनिपुलेटिव होती हैं और पॉइजन और सेडक्शन का यूज़ करती हैं। अगर ये वीडियो देखकर आपका दिमाग हिल गया हो तो यह असर इंटेंशनल था, लेकिन ये मत भूलिए, नॉर्मल और खतरनाक के बीच कभी कभी बहुत पतली लाइन होती है। आप जिसे रोज स्माइल करके मिलते हो, उसके अंदर क्या चल रहा है आप कभी नहीं जान सकते। अवेयर रहिए और साइकोलॉजिकल डीप टाइप्स के लिए सब्सक्राइब करिए। और रिमेंबर, डार्कनेस ग्रोज वेयर नो वंस लुकिंग। मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करना चाहता था, पर मैं उसे ऐड नहीं करा क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाती, बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट हो जाती।
तो शायद से वीडियो फिर 18+ हो जाती है, इसलिए मैं उनसे ऐड नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो कि सीरियल किलर्स क्या होते हैं, कौन कौन बड़े बड़े थे। बाय।